हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी। तो आज देखिए यहाँ पर हम लोग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पर ए बी और ये सी जो है ये हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। यानी जो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हुई है ये हमारे पास क्या है, रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि a अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर नहीं रह जाएगी। और यहाँ पर जैसा कि हम लोग इसके प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब रूट्स निकाला जाता है तो मैंने कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से ये बाई का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है इसको डिराइव किया था। x इज इक्वल टू यहाँ से माइनस बी और ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये डिराइव किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसके दो रूट्स हो जाएंगे, यानी एक अल्फ़ा हो जाता है तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस बी और प्लस माइनस बी प्लस यहाँ से माइनस बी प्लस अंडर रूट और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिख सकते हैं हम लोग, तो ये अपॉन 2a। ठीक है, एक रूट ये था, ये रूट हो जाएगा यहाँ से, और एक रूट हमारे पास यहाँ पर जो बीटा है वो बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी और माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास दो रूट यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा इस तरीके से हैं। और जहाँ पर मैंने d की वैल्यू बताया था कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है, तो यहाँ पर देखिए अगर दोनों रूट्स को हम लोग यहाँ पर सम करते हैं तो क्या मिलता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी यहाँ पर माइनस बी बाई 2a है और ये प्लस अंडर रूट डी बाई 2a है। ठीक है गाइस, अंडर रूट डी बाई 2a है और फिर पूरा मैं कर देता हूँ, चलिए अलग अलग करते हैं। माइनस बी बाई 2a है और ये माइनस रूट डी बाई 2a है। इनको मैंने दोनों को सम कर दिया तो यहाँ से रूट डी बाई 2a तो कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से आ जाएगा माइनस 2b बाई 2a, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है मेरे पास आ गया है माइनस बी बाई a। ठीक है, यानी ये क्या आया है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा आया है ये आ गया है यहाँ पर माइनस बी, यानी कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है, और a जो है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पर दोनों रूट का क्या है, सम है, और यहाँ से ये रिलेशन भी मिल गया है, रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन। ठीक है ना, यानी दोनों रूट का सम करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ जा रही है मेरे पास यहाँ पर क्या आ जा रही है, माइनस बी बाई ए आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर इन दोनों रूट्स को हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं तब हमारे पास ये क्या होगा। ठीक है, तो दोनों रूट का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। इन दोनों रूट्स का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर ये अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज़ दोनों का मैं प्रोडक्ट करूँगा। एक है माइनस बी और ये प्लस रूट डी बाई 2a था, रूट डी बाई 2a, और दूसरा है यहाँ से माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a था। ठीक है, ये दोनों रूट का मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे का प्रोडक्ट हो जाएगा मेरे पास 4a स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर मेरे पास क्या है, ये a है और ये a है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट यहाँ से कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ये d अंडर रूट डी का स्क्वायर करेंगे तो अभी हो जाएगा d। ठीक है, ये हो गया है मेरे पास यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको और आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो d की वैल्यू होती है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस तो प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 जाएगा, a से a, तो यहाँ पर c बाई a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू जो बीटा आ चुका है गाइस वो मेरे पास क्या आ जाएगा, c बाई a आ गया है। दैट इज़ आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हो जाएगा ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ
सॉरी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है सी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या है, सी जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए गाइस हम लोग रूट्स में रिलेशन पा चुके हैं। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पर जो मिला है, अगर यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जा रहा है गाइस, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जा रहा है माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई ए है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए है। तो अब यहाँ पर मुझे अगर अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए गाइस, ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू जो होती है मेरे पास अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिराइव करेंगे कि अल्फ़ा सॉरी यहाँ पे मॉड ए होगा, ये जो है अंडर रूट डी बाई मॉड ए होता है, अंडर रूट डी बाई मॉड ए। चलिए देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा हम कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। बहुत ही बचपन में हमको ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है मेरे पास हो जाएगी, हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है सी बाई ए, ठीक है गाइज। तो इसको आगे आप इवेलुएट करेंगे यहाँ से, तो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके आगे मेरे पास ये कि क्या है, मेरे पास डी ही तो है, ये मेरे पास डी है, डी अपॉन ए स्क्वायर है, और ये यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो अगर बोथ साइड ये स्क्वायर रूट आप लेंगे तो यहाँ से ये मेरे पास होता है, यहाँ से रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है मॉडलस। तो यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा मॉड, ठीक है, इसकी वैल्यू, और इज इक्वल टू ये रूट डी बाई फिर से रूट ये ए स्क्वायर है, तो यहाँ से हो जाएगा मॉड ए, ठीक है गाइस। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है, यानी ये अल्फ़ा माइनस बीटा जो होता है रूट डी बाई मॉड ऑफ ए होता है। तो गाइस इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फ़ा एंड बीटा, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा रेज टू द पावर 6, ये जो है अल्फ़ा रेज टू द पावर 6 और प्लस बीटा रेज टू द पावर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास गाइज, और इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर देखिए, अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं, और इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 0 दी गई है, और कह रहा है कि इसके अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा ये क्या है, इसके रूट्स हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा इसके क्या हैं, रूट्स हैं। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, हमें यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए वो है यहाँ पर ये अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, और यहाँ से फिर अल्फ़ा 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर
और प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर और यहाँ से फिर अल्फ़ा रेस्ट टू द पावर 6 प्लस बीटा रेस्ट टू द पावर 6। ठीक है, इसी में गाइस मेरा भी क्वेश्चन जोड़ दीजिए। यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा मॉड ऑफ दिस। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस एक्सप्रेशंस में यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 में अल्फ़ा और बीटा अगर इसके दो रूट्स हैं तो रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन जो होने वाला है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी यहाँ से हो जाएगा पी बाई 1 दैट इज़ पी, और अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस जो बीटा स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास पी है तो पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्यू, ये 2 क्यू हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। अब यहाँ पर देखिए मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर है और प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर है। तो इसको मैं आगे इवेलुएट करूँगा, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू देखिए मेरे पास क्या है, ये फाइनली मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू और अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा जो है मेरे पास है वो क्यू दैट इज़ क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और फिर से मेरे पास इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, तो यहाँ पर देखिए ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये होल क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इस तरीके से लिख सकता हूँ। और यहाँ से आप ये पढ़े हुए हैं कि यहाँ से अगर अल्फ़ा प्लस बीटा या ए प्लस बी का होल क्यूब कहूँ मैं, दैट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पर होता है मेरे पास ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, ये भी होता है, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर ये माइनस ए बी। ठीक है गाइस, तो हम लोग इन दोनों में से इसको लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे ए बी और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है पता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है गाइस, और अल्फ़ा प्लस बीटा, अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है मेरे पास पी है दैट इज़ पी क्यूब हो जाएगा माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा क्यू हो जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा फिर से यहाँ पर क्या है मेरे पास ये पी है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है, ये यहाँ पर आ जाएगा पी क्यूब और माइनस 3 पी क्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, चलिए देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड यहाँ पर चाहिए, तो ये जानते हैं हम लोग यहाँ से अंडर रूट डी बाई मॉड ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो यहाँ पर मेरे पास 1 है और डी का मॉड ही डी का रूट डी एन यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है ना, बी स्क्वायर दैट इज़ माइनस 4ac 1 इंटू क्यू 4q हो जाएगा और अपॉन ये 1 है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा और ये ओवर रूट है यहाँ पर, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो ये है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा ओवर रूट पी स्क्वायर माइनस 4q। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आइए देखिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कह रहा इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स, अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स, अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अल्फ़ा बीटा इस रूट के इक्वेशन है, सॉरी इस इक्वेशन के क्या है रूट्स हैं। इफ़ लेमडा 1 एंड लेमडा 2 आर दी टू वैल्यूज़ ऑफ लेमडा फॉर विच अल्फ़ा बीटा आर रिलेटेड टू दिस। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा इस रिलेशन से क्या है रिलेटेड है, तो यहाँ पर लेमडा 1 और लेमडा 2 क्या है, दो वैल्यू हैं लेमडा की। ठीक है, तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर लेमडा 1 बाई लेमडा 2 प्लस लेमडा 2 बाई लेमडा 1। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है। तो ये है हमारे पास यहाँ पर
कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं इस इक्वेशन के यहाँ पर रूट्स हैं। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर दी गई है गाइस, ये एक्स स्क्वायर और फिर एक सेकेंड, ये दी गई है यहाँ पर इक्वेशन हमको यहाँ पर दी गई है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन हमको दी गई है और कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा इसके दो रूट हैं, अल्फ़ा और बीटा इसके दो रूट्स हैं और लेमडा 1 और लेमडा 2 दो वैल्यू हैं। ठीक है, लेमडा की यहाँ पे कह रहा है फॉर विच की यहाँ पर जो लेमडा 1 और लेमडा 2 दो वैल्यू हैं लेमडा के लिए, जबकि यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 है। ठीक है, तब हमें यहाँ पर ये लेमडा 1 बाई लेमडा 2 और प्लस लेमडा 2 बाई लेमडा 1 की वैल्यू बतानी है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस लेमडा एक्स और ये प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से लेमडा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आप माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा लेमडा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इसके अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं तो यहाँ पर हम लोग रिलेशन निकालेंगे कोफिशिएंट और रूट्स में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई ए, दैट इज़ लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी सी बाई ए, दैट इज़ 5 बाई लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पर लेमडा 1 और लेमडा 2 दो वैल्यू हैं लेमडा की, सच दैट कि यहाँ पर ये रिलेशन को क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ अल्फ़ा बाई बीटा है, यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज़ 4/5। ठीक है, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा अपॉन फिर यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा है और ये 4/5। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है यहाँ से हो जाएगा लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो है 5 बाई लेमडा हो जाएगी और अल्फ़ा इंटू बीटा 5 बाई लेमडा है। ठीक है गाइज, इज इक्वल टू 4/5। तो इसको आगे हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 2 लेमडा। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 5 2 या 10 लेमडा। ठीक है, अपॉन यहाँ से लेमडा स्क्वायर हो जाएगा और 5 और ये लेमडा जो है ऊपर पहुँच जाएगा और ये 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 से सॉरी ये लेमडा है, तो यहाँ से एक लेमडा से लेमडा कैंसिल होगा और लेमडा का मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 लेमडा स्क्वायर और ये यहाँ से प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 हो जाएगा 5 और फिर ये माइनस 12 लेमडा, दैट इज़ माइनस 60, हाँ यहाँ पर ये माइनस 12 लेमडा और 12 पंचे 60, 60 लेमडा हो जाएगा और यहाँ से ये जो है 20 लेमडा। ठीक है, तो इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 लेमडा स्क्वायर और माइनस 80 लेमडा और फिर ये माइनस 80 लेमडा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 से, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन के क्या आ जाएगा गाइस, 5 1 5 यानी लेमडा स्क्वायर और माइनस 16 लेमडा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से बनकर आ गया है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर कह रहा है कि लेमडा 1 और ये लेमडा में इक्वेशन बन गई है, तो लेमडा 1 और लेमडा 2 दो वैल्यू हैं, तो यहाँ पर लेमडा 1 और लेमडा 2 इसके रूट से ही हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप गाइज हमारे पास क्या होने वाला है कि ये जो इक्वेशन बन गई है हमारे पास, इक्वेशन यहाँ पर मेरे पास बनी है लेमडा स्क्वायर माइनस 16 लेमडा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और लेमडा 1 और इसके लेमडा 2 दो रूट्स हैं, तो लेमडा 1 एंड लेमडा 2 आर रूट्स, आर क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। तो देयरफॉर यहाँ से लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा माइनस बी बाई ए और लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए दैट इज़ 1। ठीक है गाइस, तो अब मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू चाहिए थी यहाँ से लेमडा 1 बाई लेमडा 2
और प्लस लेमडा 2 बाई लेमडा 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से लेमडा, ये लेमडा 1 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस लेमडा 2 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी मेरे पास फिर से लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 लेमडा 1 लेमडा 2। ठीक है, अपॉन यहाँ से हो जाएगा लेमडा 1 लेमडा 2। और इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये है 16 लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, 16 का स्क्वायर माइनस 2 लेमडा 1 लेमडा 2 की वैल्यू 1 है अपॉन 1। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज़ 254 इसका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है गाइज, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर यहाँ पर ये आ गया है। और देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, ये क्वेश्चन कहता है इफ़ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज 16। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, कह रहा है इफ़ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, ये है क्वेश्चन यहाँ पर, इफ़ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज 16, देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर मेरे पास जो इक्वेशन है वो दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया गया है और कह रहा है इसके क्या स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज 16। ये हमको दिया है भाई, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज 16 दिया है। तब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी तब यहाँ पर हमें देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। तब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। तब यहाँ पर हमें के की वैल्यू चाहिए। ठीक है, के की वैल्यू चाहिए और इसी में शायद मुझे रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी पूछ रहा है। मैं फिर से क्वेश्चन को एक बार देखूंगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन के रूट्स चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें के यहाँ पे मिलना चाहिए और जब के मिलेगा तभी हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और यहाँ पे हमको दिया है कि स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 16 दिया है। तो देन हमें अल्फ़ा और बीटा चाहिए गाइस। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या होगी ये चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करूँगा मैं तो हो जाएगा माइनस के, और अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर यहाँ से बात करेंगे हम लोग, अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ 5। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमको दिया तो इसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा जो मैंने आपको बताया है कि ये हो जाएगा रूट डी बाई मॉड ऑफ ए। ठीक है, मॉड ऑफ ए और ये स्क्वायर लगा हुआ है इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से हो जाएगा डी बाई ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी की वैल्यू जो है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4ac 5 अपॉन ए स्क्वायर दैट इज़ 1 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू जो हो जाएगी मेरे पास क्या हो जाएगी, के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और इधर आएगा 20, तो 20 और 6 36 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 पंचे 20 और 16 20 10 30 36, तो के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस 6 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर के की वैल्यू आपको पता चल गई है। तब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है मेरे पास यहाँ पर क्या है, माइनस या प्लस 6 एक बार ले लेता हूँ, प्लस 6 और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो 5 है। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा में जो इक्वेशन होती है वो हो जाता है यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 36 माइनस 4 अल्फ़ा बीटा 5, तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस जो बीटा आ गया है वो आ जाएगा 36 में से 20 गया 16। ठीक, दो इक्वेशन है मेरे पास यहाँ से, दो इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर,
हमारे पास है, और इसी से हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब बहुत ही सिंपल है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर ये है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो है 6, और अल्फ़ा माइनस बीटा जो आ गया है वो आ गया 16। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो बीटा से ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा, और ये आ जाएगा, ये 6 है, 16 6 22 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 6 क्या हो जाएगा, यहाँ से 22 हो जाएगा। ठीक है, मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू आ गई है ये 16 आएगी। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए ये होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर यही गड़बड़ हो जाएगा, अभी होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर ये अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू अंडर रूट दैट इज़ +-4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा 6 और 4 10 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ 2 से 2 5 या 10, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। अल्फ़ा 5 आ गया तो यहाँ पे कहीं पे भी बीटा रख के निकाल सकते हैं, तो बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा जो है यहाँ पे 6 आ रहा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 5, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, यानी रूट्स इसके मेरे पास क्या हो जाएंगे, रूट्स यहाँ पर हमारे पास 5 और 1 हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए हम लोग अगर यहाँ पर ये अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ पे -4 रखते तब भी रूट्स हमारे पास वही आता है यहाँ पर। ठीक है, 1 और 5 ही आता। ठीक है, अब यहाँ पे रूट्स को हम लोग इसको अल्फ़ा बोले, इसको बीटा बोले, या इसको अल्फ़ा बोले, या इसको बीटा बोले, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रूट्स तो 2 ही होंगे। ठीक है, और किसी को भी आप अल्फ़ा बीटा बोल सकते हैं। और सिमिलरली अगर यहाँ पर देखिए गाइस, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है, और अगर आप यहाँ पे -6 रखते हैं इस इक्वेशन में तब भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सेम ही आने वाली होती। तो आज के लिए फ़िलहाल गाइज़ इतना ही, और इसको आप रख के कर सकते हैं गाइज़, और कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है गाइज़, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग यहाँ पर क्यूबिक बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे न्यूटन लॉ है उसको भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ यहाँ पर बना सकूँ। ठीक है गाइज़, अगर आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे कंटेंट्स आपको ला करके दूँगा। ठीक है गाइज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।